Hello, hi everyone, Namaskar, enjoy learning and welcome to the channel Passion. And here your teacher Amita Pruthi. Fine, let's start. Today I'm going to teach you a new chapter of your book Footprint Without Feet, and the name of the chapter is Footprint Without Feet. You know, it is a story of an invisible man who was Griffin. फाइन. अगर आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी हो तो मेरे ख्याल में आप ज्यादा को रिलेट कर पाएंगे. अनिल कपूर की मूवी थी और बहुत ही अच्छी मूवी थी. अगर हम इनविजिबल हो जाते हैं फाइन तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो इनविजिबल तो हो जाता है लेकिन वो एक क्राइम करता है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है और उसमें इंडल्ग हो जाता है. तो जिस कारण से उसकी जो ये एडवांसमेंट होती है, साइंटिफिक एडवांसमेंट, वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी नहीं होती है. चलिए, ज्यादा मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, सस्पेंस रहने देते हैं. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस और धीरे धीरे करके हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे. तो सबसे पहले ग्रिफिन नाम का एक कैरेक्टर था. ठीक है, ये एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये. वो एक ऐसा तरीका खोज डालता है जिससे कि इंसान इनविजिबल हो जाता है. फाइन. उन्हें अपने प्रयोग में काफी अच्छी सफलता मिल जाती है और फिर बाद में वो इनविजिबल होना शुरू हो जाते हैं. और उन्होंने शारीरिक रूप से छुपा और महसूस किया जा सकता था. फाइन. मतलब वो शारीरिक रूप से तो छुपे हुए थे और उनको फिर सिर्फ महसूस ही किया जा सकता था. सो ग्रिफिन ने दवा खाई और इनविजिबल हो गया, जिसके साथ वे अदृश्य हो सकते हैं. फाइन. और वो भी हो गया. उसने गलती से क्या किया, कीचड़ के अंदर जाके कदम रख दिया. अब कीचड़ में कदम रखा तो ऑब्वियसली अब फुट्स तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं. और वो जो इम्प्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट, फीट नहीं है लेकिन फुटप्रिंट्स हैं. फाइन. तो फीट नहीं है बट फुटप्रिंट है. फाइन. फीट इनविजिबल है. क्या है? इनविजिबल है लेकिन इनविजिबल है, जिस कारण से उसके फुटप्रिंट बनते हैं. और कैसे फुटप्रिंट बनते हैं? क्योंकि वो मड के अंदर अपना पैर रख देता है. सो पहली बार दो युवकों ने उन्हें देखा जो कि उसके पैरों के निशान का पालन करते हुए उसके पीछे 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 जा रहे थे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता. चलिए, वह सड़कों पर चल रहा था. उसको बहुत ठंड लग रही थी. फिर क्या था, इसलिए वो अपनी थोड़ी सी ठंड को दूर करने के लिए, गर्मी महसूस करने के लिए क्या करता है कि एक शॉपिंग सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाता है. फाइन. एंटर कर जाता है. कहाँ? शॉपिंग सेंटर में. दुकानों के बंद होने के बाद कुछ आरामदायक कपड़े जो थे, क्लोथ्स जो थे और कुछ ईटेबल्स जो थे उसको चूज करने के बारे में सोचता है. शुरू में वो एक दो कपड़े अपने उतार देता है और उसके बाद उनको पहनता है. फिर क्या करता है, वो एक कैफे की रसोई में चला जाता है और वहां पे उसको ठंडा मांस रखा हुआ मिलता है और फिर कुछ एक्सप्रेसो उनको भी खाता है. बाद में उन्होंने एक दुकान में रजाई के ढेर पर सोने का फैसला कर लिया. रजाई, क्विल्ट, क्विल्ट. फाइन. उसके ऊपर उसने सोने का फैसला कर लिया. फाइन. तो अगली सुबह उठने से पहले ही उसने क्या देखा कि जो दुकानदार लोग थे वो उसके पीछे आने लग जाते हैं. फाइन. उसने तुरंत सारे कपड़े उतार दिए और आपको पता है ना, कपड़े उतारने से क्या होता है, वो अदृश्य हो जाता है. कोई उसको पकड़ नहीं पाता, कोई उसको देख नहीं पाता. ठीक है. अब उसने सारे कपड़े उतार दिए और वो अदृश्य हो गया. ये लंदन में बहुत ही ज्यादा विंटरी सीजन था. फाइन. और बिना कपड़ों पे इधर उधर भटकना, ये तो वही जोखिम वाली बात है ना, बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इंसान मर भी सकता है. फिर उसने एक थिएटर कंपनी के कपड़े लेने का डिसीजन लिया कि चलो मैं थिएटर कंपनी में जाता हूँ, वहां जाके मैं वहां पे कपड़े लेता हूँ ताकि मैं अपने आप को ढक पाऊं और सर्दी से बच पाऊं. फाइन. तो फिर उसको ये भी पता था कि वहां जाने के बाद थिएटर कंपनी में उसको चेहरा ढकने के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा सा मिल जाएगा. फिर ग्रिफिन ने क्या किया, अपने चेहरे को ढकने के लिए एक स्पेक्टिकल्स लिया वहां से और कुछ फेक नोज ले ली और एक टोपी ले ली, हैट ले ली. ठीक है. और कुछ जो पट्टियां, बैंडेजेस थे वो अपने फेस को रैप करने के लिए वहां से चुरा ली. ये सारी चीजें उसने चोरी की. फाइन. अब उसके बाद क्या हुआ कि एक दुकानदार के यहाँ जो जाता था और उसके मतलब ग्रिफिन एक दुकानदार के यहाँ जाता था, उसके सारे पैसे भी उसने चोरी कर लिए. तो वो थीफ तो था ही. देखिए कितना ज्यादा वो डिसएडवांटेज उठा रहा है अपनी साइंटिफिक एडवांसमेंट का, जो उसने एक खोज की है, जो उसे पता चला है, उसको ह्यूमैनिटी के अच्छे कामों में लगाने की बजाय वो क्या कर रहा है, इसका सारा बैड यूज कर रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ग हो रहा है. फाइन. सो उन्होंने क्या किया, उन्हें जल्दी उसे पता चला कि लंदन के इस तरह के रहने के तौर तरीके और यहाँ काफी ज्यादा व्यस्त एनवायरनमेंट है और यहाँ पे रहना मेरे लिए खतरे से काली नहीं है. तो उसने चूज किया कि चलो भाई, मैं अब ईपिंग एक छोटा सा विलेज है वहां चला जाऊंगा. वहां लोग थोड़ा
कम थे, जनसंख्या कम थी, तो उसको लगा कि मैं शांति से वहां रह पाऊंगा, तो क्या करता है वह शुरू शुरू में जाके इपिंग में बस जाता है। फाइन। और इपिंग में जहां वो रहता है वो एक होटल होता है, और होटल मिस्टर और मिसेस हॉल का होता है। फाइन। मिस्टर मिसेस हॉल जो है वो उस होटल को चलाते हैं, हस्बैंड वाइफ। वहां पे जाके वो 2 कमरे बुक कर लेता है। वहां पे जो विलेजर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज होते हैं थोड़े से। फाइन। सो इस तरह के अजीब दिखने वाले एक बाहरी व्यक्ति पूरी सर्दियों में एक होटल में रहने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। लोगों को ये बड़ा अजीब और स्ट्रेंज सा इंसान लगता है, क्योंकि वो हम जैसा नॉर्मल तो नहीं था ना, इसलिए लोगों को, विलेजर्स को, इपिंग के विलेजर्स को ये इंसान जो था, कौन था, ग्रिफिन, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगता है। फाइन। कुछ समय के बाद उसका पैसा जो है, जो उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज से कमाया होता है, वो सारा खत्म हो जाता है। फाइन। फिर क्या होता है, वे लोगों से चोरी करने लग जाता है। फाइन। लोगों की चोरियां करने लग जाता है। उसके अलावा उसके मालिक जो थे और उसकी पत्नी मिस्टर मिसेस हॉल थे, उनको भी वो मारता है जब वे उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे की जांच करते हैं। मीन्स क्या करते हैं, जब वो ग्रिफिन वहां नहीं होता ना, तो उसके रूम में एंटर करते हैं और ढूंढते हैं कि ये बंदा हर वक्त अपना दरवाजा बंद क्यों रखता है, क्यों नहीं ये बाहर निकलता, क्यों नहीं ये नॉर्मल एटीट्यूड इसका है, बिहेवियर क्यों नहीं है इसका अच्छा। फाइन। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता है, किसी के डिस्टर्बेंस को सहन नहीं कर पाता, तो क्या रीजन है इसके लिए। वो थोड़ा सा अंदर जाते हैं और तहकीकात करते हैं जाकर, और सब कुछ उनको बहुत ही स्ट्रेंज नजर आता है। ठीक है, कि ऐसा अतिथि है जो बहुत ही ज्यादा असामान्य है, उनको ऐसा लगता है। फाइन। सो इस पॉइंट पे आकर जो शहर के कांस्टेबल थे ना, उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वे उसकी जांच पड़ताल के संबंध में थोड़ी पूछताछ करें और अपनी साज सज्जा के लिए क्या किया जा सकता है वो भी थोड़ा सा देखें। इससे वह नाराज हो जाता है। जो ग्रिफिन है उसको जब पता लगता है, कांस्टेबल आता है, तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। उसकी अपनी पहचान को बिना सिर के आदमी के रूप में दिखाने के का फैसला किया। मतलब उसने क्या किया, मैं दिखूंगा बट कैसे दिखूंगा, मेरा सिर नहीं होगा। जैसे ही वो एंटर करता है कांस्टेबल, मिस्टर मिसेस हॉल भी वहां पे होते हैं, तो वो बिना सिर का आदमी इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है। ठीक है, वो पट्टियां वट्टियां सब खुल जाती हैं, ऊपर देखते हैं तो यानी कि बॉडी के ऊपर हेड ही नहीं है। ठीक है, फिर नीचे बॉडी भी नहीं है, फिर लेग्स। देखिए, ये सारा सस्पेंस जो है इस स्टोरी के अंदर है। आप रीडिंग जरूर करिएगा स्टोरी की। फाइन। ये नहीं कि मैंने बता दिया, आपको समझ आ गया, उसके बाद आपने रीडिंग नहीं करनी है। टेक्स्ट की रीडिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो वो जरूर करिएगा। चलिए, फिर भी स्टोरी मुझे पता आपको इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको खूब समझ आ रही है। तो उसने अपनी पहचान को बिना सिर के आदमी के रूप में दिखाने का फैसला किया। तो ग्रिफिन को नहीं पकड़ सकते थे वो लोग, ग्रिफिन को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, अपने सारे वस्त्र जो था, कपड़े जो थे, वो उतार के फेंक देता है और वो इनविजिबल हो जाता है। बेटा, ये स्टोरी है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर की। फाइन, जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक में से ही लिया गया है। होपफुली यू ऑल हैव एंजॉयड द स्टोरी। रियली इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। फाइन। एंड इससे हमें ये भी मैसेज मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, कि अगर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हम करते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ ताकत, कुछ सुपर पावर आ जाती है, तो हमें कभी भी उसका गलत यूज नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसका गुड यूज करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के कॉज के लिए करना चाहिए, उसके अच्छे के लिए, सभी मानवता के लिए अच्छे के लिए इसका यूज करना चाहिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Do comment, like and share, and goodbye. Enjoy learning.